वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखने वाले हैं। तो हम चैप्टर वाइज इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस तुम्हें मिलते रहे। चलो फिर फटाफट से एक एक करके सारे चैप्टर्स को देखते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। परफेक्ट स्क्वायर एन स्क्वायर होता है और सम ऑफ ऑड नंबर्स होता है एन स्क्वायर, यानी फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का जो सम है वो होता है एन स्क्वायर। तो ये याद रखना। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, और यहाँ पे सी जो है हाइपोटेनियस है। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 2 है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो क्यूब क्या होता है एन क्यूब, और क्यूब रूट ऑफ ए बी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूब रूट ऑफ ए एंड क्यूब रूट ऑफ बी। नेक्स्ट है क्यूब रूट डिवीज़न। डिवीज़न को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ए और बी में। नेक्स्ट है नेगेटिव क्यूब रूट। तो इसे हम नेगेटिव को बाहर निकाल सकते हैं और एक्स को एज इट इज़ अंदर रख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ यूनिट 3 एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। तो सबसे पहले है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो ये याद रखना, अगर मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाता है, डिवीज़न में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, पावर ऑफ पावर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, प्रोडक्ट में अगर पावर हो तो प्रोडक्ट को अलग अलग लिख सकते हो। नेक्स्ट है कोसेंट में पावर हो तो इसे भी तुम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ए का पावर 0 1 होता है, ये तुम्हें पता होगा। नेगेटिव पावर डिवाइड में चला जाता है, और रेडिकल को तो भी तुम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो रूट के अंदर और पावर के अंदर। ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं यूनिट 4 है डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, जब डायरेक्टली एक दूसरे पे वैल्यू डिफर करती है। तो इसमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं और ये मल्टीप्लाई में चला जाता है। इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है, जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसे हम एक्स वाई को एक कांस्टेंट के बराबर दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ तुम ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हारे हेल्प करेगी। स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला याद होगा तुम्हें, स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज थे इस चैप्टर के। नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 5 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट फंडामेंटल्स। तो इस चैप्टर से भी एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी जो है सीपी से बड़ा होता है। लॉस कब होता है, जब सीपी एसपी से बड़ा होता है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का ये फॉर्मूला होता है, ये चीज़ तुम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट लॉस परसेंट का भी ये होता है। डिस्काउंट क्या होता है, एम पी माइनस एस पी। डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो डिस्काउंट डिवाइड बाई एम पी। तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे एम पी होता है डिनोमिनेटर में, बहुत बच्चे ये भूल जाते हैं। नेक्स्ट है एस पी। एस पी निकालने के लिए एम पी और 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाई 100। तो ये थोड़ा सा लेंदी फॉर्मूला है लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल है। वीएटी क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। इसका फॉर्मूला होता है वीएटी परसेंटेज डिवाइड बाई 100 इंटू एसपी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज तुम याद रखना। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं यूनिट 6 अंडरस्टैंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ए निकालना है तुम्हें तो पी और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 और इसका पावर एन। तो ये चीज़ याद रखना। ग्रोथ का फॉर्मूला यहाँ पे होता है, डिप्रिशिएशन का फॉर्मूला होता है ए इक्वल्स टू पी ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस आर की पावर एन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस तुम याद करते जाओ। और इसमें मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं करा रहा ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये बस एक रिवीजन के लिए है ताकि तुम फटाफट सारे फॉर्मूलेस को रिवाइज कर पाओ। यूनिट 7 है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो ये सारे आइडेंटिटीज़ तुमको याद रखनी है, देख लो, ये बहुत यूज़फुल है, ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिट 8 पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर इक्वेशंस। तो डिवीज़न एल्गोरिदम क्या बोलता है कि डिविडेंड जो होता है वो डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो ये चीज़ तुम याद रखना। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू सी। तुम्हें इसे सॉल्व करना भी आना चाहिए। और नेक्स्ट है यूनिट 9 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड वो सम हो जाता है 180 डिग्री के बराबर। तो ये चीज़ तुम्हें पता होगी अगर तुम पहले से पढ़े हो। होप तुम्हें सारी चीज़ें याद होंगी। यूनिट 10 है पैरेलल लाइंस। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और को इंटीरियर एंगल्स जो कि होती हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, उनका सम होता है 180। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 11 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी तुम्हें याद होगा, चारों एंगल का सम 360 होता है, एक्सटीरियर एंगल्स का भी सम 360 होता है। पैरेललोग्राम का डिफिनीशन तुम्हें याद होना चाहिए, ऑपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस का याद होना चाहिए तुम्हें, ऑल साइड इक्वल होते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे।
रेक्टेंगल क्या होता है, ऑल एंगल 90 डिग्री और डायगोनल इक्वल होते हैं इसमें। स्क्वायर क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, एंगल भी 90 डिग्री होता है, डायगोनल इक्वल भी होते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो ये थोड़ा याद रखना तुम, ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं हम। नेक्स्ट है यूनिट 12 और 13 कंस्ट्रक्शन और ग्राफ। तो ये क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने के लिए तुम्हें इसमें बोला जाएगा। तो ये 3 तरीके से तुम कर सकते हो, जब तुम्हें 4 साइड और एक डायगोनल दिया हो, या फिर 3 साइड 2 डायगोनल दिया हो, या 3 साइड 2 एंगल दिया हो। तो आई होप कि ये चीज़ तुम्हें याद होगा, जब एग्ज़ाम में आएगा तो तुम ये बना लोगे। नेक्स्ट है यूनिट 14 मेंस्ट्रुएशन, जिसमें हम मेज़र करते हैं शेप को। तो 2D पहले देखते हैं 2D एरियाज़ को। ट्रेपेजियम का होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। रोम्बस का होता है हाफ D1 D2। क्वाड्रिलेटरल का होता है हाफ D H1 प्लस H2। तो ये चीज़ तुम याद रखना। नेक्स्ट है 3D सरफेस एरिया को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया होता है 4L स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया होता है 6L स्क्वायर। और क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया होता है 2HL प्लस बी, और टोटल सरफेस होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर H, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर R प्लस H। वॉल्यूम देखते हैं 3D, क्यूब का होता है L क्यूब, क्यूबॉइड का LBH, और सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर H। ये याद होगा तुम्हें। कन्वर्जन्स भी याद रखने तुम्हें, हो सकता है लीटर और मिलीलीटर में तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे सकते हैं टीचर्स। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है, और आई होप कि तुम्हारी रिवीजन अच्छी चल रही होगी। फटाफट से इस वीडियो को देखो, और किसी भी चीज़ में तुम्हें डाउट है तो जाके उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और तुम्हें अभी लगता है कि तुमसे बन जाएगा, पर एग्ज़ाम में तुम नहीं बना पाओगे। तो बेहतर यही है कि अभी अच्छे से अच्छे रिवाइज करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ तुमसे मिस ना हो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through